हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली और ये एक पिक कार्ड रीडिंग है कि मई के मंथ में क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कार्ड चूज़ किए हैं। जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है सितिरा, दैट इज़ द ब्रीजन। देन वी हैव नगामे, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। नीचे लिखा है डिज़ायर। देन वी हैव द कार्ड नुंदे, दैट इज़ ट्रुथ। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सिर्फ अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। Hi everyone, so people who have chosen the card of Saitira, that is a card of Brazen, let me start your reading. So pile number 1, the first thing, the major thing that I'm getting through this card is that in the month of May you guys will take some major step. कुछ ना कुछ आप यहाँ पर एक बोल्ड रिस्क या एक बोल्ड स्टेप यहाँ पर लेने वाले हैं। बिकॉज ये कार्ड ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है दैट बी बोल्ड, बी शेमलेस एंड गो फॉर समथिंग दैट यू रियली डिज़ायर एंड यू रियली वॉन्ट। अगर कोई सोसाइटी नहीं होती या कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को चूज़ करते, उस चीज़ को चूज़ करने के बारे में कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है। एंड यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, टू लव योर सेल्फ एंड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके पास कुछ स्किल्स हैं जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है। यू आर अ गिफ्टेड सोल, बट समवेयर आप प्रॉपर तरीके से या तो उन स्किल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। दोनों में से कोई भी रीज़न यहाँ पर हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू। लेट मी सी विद द कार्ड्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए क्या मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में मई के मंथ में आने वाले हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट यूनिवर्स इज टेकिंग यू टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि मई के मंथ में ही यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कार्ड में, बट ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर इन द फ्यूचर दैट पर्सन विल बिकम अ किंग और अ क्वीन। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करने वाले हैं, अपने फाइनेंसिस पे वर्क करने वाले हैं। आगे जाके जो आपके कहते हैं ना कि एक आगे की एज में जब हमारी 60+ एज हो जाती है उसको सिक्योर करने के लिए यू आर गोइंग टू डू समथिंग। एक लॉन्ग टर्म प्लान पे आप वर्क करने वाले हैं इस मंथ के अंदर, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, एक एसेट आप बना सकते हैं मई के महीने में, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोग लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि समवन इज बाइंग गोल्ड, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। और आई एम जस्ट सीइंग कि यस, someone is going to get married and that person is buying gold, ऐसा मुझे यहाँ पर intuitively feel हो रहा है for the month of May. I know it's a very random message but it's just coming, so I thought I should share it with you guys. Apart from that, yes, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे एसेट भी बना सकते हैं। मीन्स की या तो कोई गाड़ी खरीद रहा है या कोई घर की रजिस्ट्री करा रहा है, घर बनवा रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, समथिंग सॉलिड एंड स्टेबल। जैसे कि फिक्स टाइम होता है ना हमारा, स्थिर चीज़ जो है, मुझे एक सॉलिड चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मई के महीने में क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए? क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं? वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, ओके, एंड वी हैव द कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड है, मैं निकाल ही लेती हूँ, एंड द हर्मिट, ओके। सो दीज कार्ड्स आर गिविंग मी दिस मेजर इंडिकेशन ओवर हेयर कि जैसे कि हमारा शुरू में कार्ड जो आया था अबाउट द ब्रीजन विच वॉज टॉकिंग अबाउट बी बोल्ड एंड टेक अ रिस्क इन योर लाइफ। सो आई एम सीइंग कि आप लोग जो है पाइल नंबर 1 बहुत टाइम से किसी चीज़ में स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस पर्सन इज चेन्ड, एंड यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये पर्सन बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक एनर्जी है आपकी, इट्स सम काइंड ऑफ अ कर्मा, एक पैटर्न है जो आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते आ रहे हैं, बट आई एम सीइंग दैट यू विल कम आउट ऑफ इट। कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर रिलेटिव जो काफ़ी क्लोज है, एंड दैट पर्सन एक्चुअली डजंट लाइक यू,
वो आपके लिए बहुत अच्छी इंटेंशंस उनकी नहीं है, वो आपसे ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ईविल आई एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कोई भी काम करते हैं तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो प्यार से आपसे बातें पूछ लेते हैं, आप भी अपनी मन की बातें कह देते हैं, लेकिन उस पर्सन की नज़र बहुत अच्छी नहीं है आपको लेके। तो इफ़ यू गाइज आर इनटू हिंदू रिलीजन तो ये उन लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए भी मैं बताऊंगी। अगर वो है तो आप हर सैटरडे को अपनी नज़र उतार सकते हैं, नमक से आप नज़र उतार सकते हैं अपनी, और उसको फिर आप फ्लश कर दें, या फिर आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप हर सैटरडे को प्रेयर कर सकते हैं, और यू कैन वियर अ ब्लैक थ्रेड। आप अपने एंकल में काला धागा पहन सकते हैं या अपने रूम में लगा सकते हैं। आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी प्रेयर्स होती हैं टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी, वो आप कर सकते हैं। दैट विल बी रियली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ साइन। एक तो देखो आपके माइंड में भी है, जैसे कि हमारे इसमें कहा जाता है कि एक विश योग बन जाता है जब सैटर्न जो है वो आपके मून के आसपास आ जाता है इन योर चार्ट। सो समवेयर यू थिंक लॉट ऑफ नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती है, उस टाइम पे एक नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाता है, जहाँ से बाहर निकलना हमें मुश्किल महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ नेगेटिव ही होनी है या गलत ही होनी है, बट इन रियलिटी चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं हो रही होती है, जस्ट कि हम वो सिनेरियो वहाँ पर भी नेगेटिव क्रिएट कर लेते हैं, बेशक चीज़ें कितनी भी अच्छी हो। सो समवेयर दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो आई एम सीइंग ओवर हियर, जिसका आपको थोड़ा सा सामना मई के महीने में भी करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान धीरे धीरे इस एनर्जी से दूर हो रहा है, एकदम से दूर नहीं हो सकते, बिकॉज ये आपका जो पैटर्न है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आपकी सोच है, फियर है, चीज़ों को लेके जो देखने का आपका नज़रिया है, या अपने आप को स्पेशली देखने का नज़रिया है, तो ये एक सेल्फ सेबोटाज यहाँ पर एक एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है कि समवेयर यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ अलॉट। एक परफेक्शनिस्ट वाली यहाँ पर एनर्जी है। सम ऑफ यू कैन बी अ वर्गो और अ जेमिनी, पाइसिस भी यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी strong energy kind of a thing that I'm getting over here, that you need to break this pattern. आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, and definitely you will do that because we have the card of hermit over here. ये दो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले टू ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं कि आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में हैं, एंड इफ़ यू वांट दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, सो आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेशक लाइफ में कितनी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, स्टिल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से, एक पॉजिटिव सोच से आपको आगे की चीज़ों को देखना पड़ेगा। आई एम जस्ट सीइंग कि आप अपने सपने हो सकता है बहुत टाइम से देख नहीं रहे हैं या उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बट इन द मंथ ऑफ मे यू विल डू दैट। आप वो चीज़ करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे अपनी कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड नेगेटिव थिंकिंग है, मेरी लाइफ में भी बहुत चीज़ें, बहुत कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई विल बी इन दिस एनर्जी, स्टिल आई वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। With the card of Hermit, I am seeing that in the month of May, you will contemplate, you will think about whatever is happening in your life right now. यहाँ पर एक Hermit मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान एक आइसोलेशन में है, अकेले समय बिता रहा है, सोच विचार कर रहा है अपने जीवन के बारे में। हो सकता है यूनिवर्स खुद आपको ऐसी एनर्जी में रखे जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यू आर अलोन, एंड आपको बार बार इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, आपको सोचना पड़ रहा है। जैसे कि होता है ना कि यूनिवर्स इज़ pressurizing you और forcing you to contemplate, to reflect कि exactly आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि कोई आपको आईना दिखा रहा हो और ये कह रहा हो कि यहीं बैठो, पूरा दिन आपको सिर्फ यहीं बैठना है। some kind of a thing that you can feel, but ये जो भी एनर्जी है, this will help you to come or to break this energy। ये आपको हेल्प करिए कि आप इस एनर्जी को ब्रेक करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ो। लेट मी सी क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 को स्पिरिट गाइड्स आप क्या गाइडेंस एंड एडवाइस देना चाहते हैं उनकी लाइफ को लेके मई के महीने के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। सो वही सेम चीज़ कि वो जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं आपके माइंड में, समवेयर इट्स मेकिंग यू फील दैट आपका पूरा जो एनर्जी है ना, आप वो टेंशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। तो जहाँ पर आपको एग्जैक्टली वर्क करना है या काम कर रहा है, वहाँ पर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस।
बट इन द मंथ ऑफ मे ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पे वर्क करोगे और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। एंड रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और डिटेल में अपने लिए रेमेडीज़ जानना चाहते हैं जिसमें कि आपकी वैदिक कुंडली भी होगी, उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाके बुकिंग करा सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो का लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने डिज़ायर का कार्ड चूज़ किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। And if you are new to my channel, don't forget to like and share this video and subscribe to my channel and become a part of our family. Thank you so much spirit guides. Thank you. File number 2 की spirit guides. Okay, with this card of desire, what I'm seeing over here is that this card is giving me this indication that pile number 2 आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट समवेयर आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से एंड यू आर नॉट यूजिंग इट because this goddess is basically talks about rebirth. It talks about creating something new in your life and to dream big. So अगर आप लोग बहुत स्मॉल तरीके से या एक फियर बेस्ड एनर्जी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वही रीज़न है कि चीज़ें हो नहीं पा रही है या पूरी नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपके अंदर अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, एक फेथ नहीं है, जिस वजह से चीज़ें जो है उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। क्या मेजर चेंज आने वाला है मे के मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए? यू कैन बी एक्वेरियस, यू कैन बी लिब्रा, जेमिनाई, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी दैट इज कमिंग ओवर हेयर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का साइन लिब्रा ही हो। पीस यूनिवर्स, क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं मे के टाइम में? फैमिली में आई एम सीइंग दैट सम ऑफ यू गाइज गोइंग टू हैव अ कन्फ्लिक्ट इन देयर फैमिली। कुछ कन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली में हो सकता है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है, बट वो जो कन्फ्लिक्ट है वो हेल्प भी करेगा किसी तरीके के एग्रेशन को या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में, बिकॉज वो आपके माइंड में कुछ बहुत टाइम से एक अग्रेशन या किसी को लेके कहते हैं ना कि गुस्सा है दिमाग में या कोई बात है, लेकिन जैसे ही वो आप कन्फ्लिक्ट होगा, वो बातचीत करोगे, सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ हीलिंग। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ पास्ट लाइफ कर्मा जो आपकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ है। बहुत छोटी सी चीज़ है, हार्डली 2 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, क्योंकि इससे जो आपकी सोच है, जो फैमिली को देखने का नज़रिया है, उसमें एक चेंज आने वाला है। आई एम सीइंग लॉट ऑफ हीलिंग फ्रॉम फैमिली, या हम कहते हैं कि एंसेस्टर्स का जो कर्मा होता है, जो एंसेस्टर्स का जो पैटर्न होता है, उससे एक हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मेजर शिफ्ट या क्या मेजर चेंज आने वाला है लोगों के लिए? आपके करियर में कुछ शिफ्ट या चेंज यहाँ पर आ सकता है जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। वाओ, डेविल एंड द एम्प्रेस। एम्प्रेस अगेन टॉक्स अबाउट गिविंग अ बर्थ टू समथिंग। यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ टू अ न्यू थिंग इन द मंथ ऑफ मे। पीस यूनिवर्स, क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है? एंड मेजर अकानाज आए हैं तो ओ माई गॉड, वी हैव 3 मेजर अकानाज ओवर हियर। वी ऑल्सो हैव द 9 ऑफ कप्स। वाओ, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, किसी चीज़ को लेके वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट ओवर हियर एंड द डेविल। यहाँ पर आपके अंदर ना ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 दैट कुछ थॉट्स हैं, कुछ सोच है जो आप बहुत टाइम से अपने अंदर दबा के आप लोग बैठे हैं, जो मुझे कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, बट इस मंथ वो चीज़ आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी बहुत ही पुराने बंधन से, किसी तरीके की चीज़ से, रेजिस्टेंस से बाहर निकले हैं। आपने किसी चीज़ को तोड़कर आप उस चीज़ से बाहर निकले हैं। इस तरीके की यहाँ पर मुझे एक एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड विद योर पास्ट लाइफ कर्मा। आप में से कुछ लोग ही हो सकता है केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर केतु की एनर्जी, साउथ नोड की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है जो यहाँ पर चीज़ आ रही है। कोई लोग यहाँ पर कोई मूला नक्षत्र का हो सकता है, अश्वनी नक्षत्र बॉर्न हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है थ्रू दीज कार्ड्स। दीज कार्ड्स आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट कुछ लोग यहाँ पे करियर में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाला है, या तो आप करियर में कुछ फील्ड चेंज कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट, या तो जॉब चेंज हो सकता है, या किसी चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ बर्थ टू समथिंग न्यू, वो चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है।
क्योंकि आप देखिए तो 3 मेजर अरकाना है, तो मे का मंथ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, व्हेन इट कम्स टू चेंजेस, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस। इस साल के बहुत मेजर डिसीजन आप मे के महीने में लेने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड मुझे एक ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, काफ़ी टाइम से आप सिंगल है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कामिक पैटर्न में बंधे हुए थे या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे जो आपके लिए बहुत ठीक नहीं थे, जहाँ पे सिचुएशन कभी स्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। आई एम सीइंग दैट इन द मंथ ऑफ मे देयर विल बी अ ह्यूज शिफ्ट एंड चेंज इन योर एनर्जी, बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया है, जहाँ पर एक होता है ना कि एक पर्दा पड़ा हुआ है जिस वजह से आप रियलिटी को देख नहीं पा रहे, वो पर्दा यहाँ से हटने वाला है एंड यू विल सी द रियलिटी ऑफ योर लाइफ एंड यू विल चेंज योर थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। और जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड एक होता है ना कि किसी इंसान ने एक बहुत अपने ऊपर वर्क किया है, तो उसके बाद जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है, जो एनर्जी उसकी एक्सपैंड हो रही है, एक पॉजिटिव ब्लेसिंग जॉयफुल एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। यू विल बी इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन द मंथ ऑफ मे and after a few months you will attract a soulmate in your life. It's a very major important message for some of you guys that is coming over here. We also have the card of 9 of cups. 9 of cups is giving me that someone who is satisfied with whatever they have in their life. ये एक ऐसी फीलिंग है कि एक इमोशनली, बेशक मटीरियलिस्टिक लेवल पे आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है उससे इतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप अंदर से संतुष्ट है, एक पीस है आपके पास, वो आप मे के महीने में महसूस करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मेजर शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एक एडवाइस देना चाहूँगी कि कोशिश करिएगा कि हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी अप एंड डाउन रहे, कि एक टाइम पे बहुत गुस्सा आए, एक टाइम पे आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील करें, तो इस टाइम पे किसी भी इंसान से कोई कन्फ्लिक्ट ना करें, क्योंकि दिस इज़ द एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू रिलीज। तो जब एनर्जी आप ये रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको मुश्किल हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बटरफ्लाई ओवर हेयर। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो इट वॉन्ट बी ईजी। और यही होता है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या हमारा गुस्सा जो होता है वो बाकी की और दूसरों की चीज़ों पे निकल जाता है। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर बचना है। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको मे के महीने में शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 15 मई के बाद आप अपना वो काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मुझे ये एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए दिखाई दे रहा है। उससे पहले येस, कुछ मेजर इश्यूज़ आपको 7 मई तक या 12 मई तक हो सकते हैं, मीन्स कि आप कुछ मेजर आपकी सोच में चेंज आएगा, वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। बट दीज 3 कार्ड्स आर रियली वेरी पॉजिटिव। कुछ ना कुछ आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ भी मे के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर गिविंग अस दीज लवली मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग जहाँ पर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू दिखवाना चाहते हैं what is going on in your life and how things will work in the future for you, क्या रेमेडीज़ है आपके लिए, तो उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ क्लीन इट अप। यू आर गोइंग टू क्लीन इट अप लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। डेविल का कार्ड आया है, जजमेंट आया है। यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग, किसी चीज़ को आप रिलीज करके आप अपनी लाइफ में ये एम्प्रेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। इफ़ यू गाइज आर मेल, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लव एज वेल, कि किसी के जीवन में एक सोलमेट भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू कैन बी ब्लेस्ड विद अ बेबी इन द नियर फ्यूचर, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। Come to the edge. Wow. So I am seeing that you are going to clean it up, lot of things in your life in the month of May, and then there will be this new beginning. ये फ्लावर की पेटल्स जो हैं, जो रोज़ की पेटल्स हैं, मुझे एक ब्लेसिंग आपके लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो आपने काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन मे के महीने में ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, दिखाई दे रही है मुझे। अगेन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, टाइम बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मई में 15 तारीख के बाद थर्सडे या फ्राइडे के दिन यू कैन स्टार्ट दिस थिंग। बहुत पॉजिटिव आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है। पाइल नंबर 2, अगर ऐसा आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे कुछ लोगों के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर डर है, फियर है,
तो कम आउट ऑफ इट, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन अगर आप एक फियर बेस्ड एनर्जी में रहोगे तो जो भी आपका टैलेंट है वो आप दुनिया को शोकेस नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू आर समवन हु इज़ इंटेलिजेंट, यू कैन गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। थोड़ा सा ये फेयर बेस्ड एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो तो आई एम सीइंग कि वो सक्सेस भी आपकी लाइफ में आएगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने ट्रुथ का कार्ड चूज़ किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। पहले हम इसी कार्ड से शुरू करते हैं कि क्या मेजर चेंजेस, आप मेजर चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के महीने में। सबसे पहले दिस कार्ड इज शोइंग मी दैट इट्स अ वेरी रैंडम मैसेज। हो सकता है किसी से मैच ना करे, रेजोनेट ना करे। सम ऑफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर समवन, या किसी ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है जिस चीज़ से आप हील होके बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बट इन द मंथ ऑफ मे आपको इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, दिस लेडी इज लुकिंग एट ओवर हेयर इन द रिवर एंड उनको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको रिफ्लेक्शन या मिरर आपको दिखाया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा इन द मंथ ऑफ मे, जहाँ पर यू विल सी द रियलिटी ऑफ योर लाइफ कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई। मे भी हो सकता है बहुत टाइम से यू आर थिंकिंग कि जो कुछ भी हुआ सामने वाले पर्सन की उसमें ज़्यादा मिस्टेक थी, या मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए गिल्टी फील करा रहे थे। बट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज दिस बंडल ओवर हेयर इज शोइंग मी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एज वेल फॉर यू। जो आपकी स्पिरिट गाइड, स्पेशली जो आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है आने वाले फ्यूचर के अंदर। चलिए देखते हैं विद अदर कार्ड्स। Thank you spirit guides, thank you so much. It is very important for you to be compassionate about yourself and others. अपने लिए और दूसरों के लिए compassionate रहना मई के महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा important है। I'm getting a very lovely energy। कुछ लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर हो सकते हैं, कुछ लोग टॉरस, लिब्रा भी हो सकते हैं। बट कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी फेमिनिन एनर्जी से काफ़ी फेमिलियर है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता है, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है। सो यू कैन बी दैट पर्सन बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ओवर हियर। कुछ लोगों को यहाँ पर मई के मंथ में कोई लव ऑफर भी आ सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। मई के महीने में प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ द डेथ, समथिंग इज गोइंग टू एंड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दैट वाई इट हैपन। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, जैसे मैंने शुरू में कहा, दैट यू गाइज आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट, दैट थिंग इज गोइंग टू एंड। जो भी आपका उस पर्सन के साथ जो कामिक कनेक्शन है, जो भी बैगेज है, या जो भी अभी लेफ्ट चीज़ें थी जो रह गई थी, जो आपको जिस वजह से स्टक महसूस हो रहा था कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, दैट थिंग इज गोइंग टू एंड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं पाइल नंबर 3 के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ को लेके कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ मे, दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और मे के मंथ में वो समय आ चुका है कि अब आपको परफॉर्म करना है। इट कैन बी एग्जाम, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आपको भाग दौड़ करनी है, तो वो मई के महीने में शुरू हो सकती हैं वो सारी चीज़ें। वो भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मई के महीने में क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस आने वाले हैं इनकी लाइफ में। अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी रिगार्डिंग टू योर एक्स। अगर आपको किसी का रियल चेहरा समझ नहीं आ रहा है, ट्रू फेस समझ नहीं आ रहा है, तो मई के महीने में आपको काफ़ी किसी कनेक्शन को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत हर्ट फील करा रही है आपको, यू आर फीलिंग हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। इन द मंथ ऑफ मे आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू पाइल नंबर 3, बट इन द मंथ ऑफ मे आप उस चीज़ को पार करके वहाँ से, उस चैलेंज से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट मी सी क्या चैलेंज है, क्या इशू है। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आई एम सीइंग लॉट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी एंड जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, एक कंपैशनेट और नर्चरिंग एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। तो इन द मंथ ऑफ मे वो आप एनर्जी अपने खुद के लिए फील करने वाले हैं, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, किसी इंसान के थ्रू आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है इस महीने के अंदर, वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है इस टाइम पर, या तो करियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके, या लव लाइफ में, जहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है।
और आप किसी चीज़ को चाहते हैं बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, जिस वजह से बीच बीच में आपका मन करता है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, यू वांट टू क्विट इट एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, बट कुछ ऐसा है जो आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। एंड ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग। क्वीन ऑफ कप्स इज गिविंग मी दिस एनर्जी दैट समवन हु इज़ लीविंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल जो बहुत इमोशनली आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रही है। कोई चीज़ एंड हो रही है बट आप अपने आप को संभाल कर भी उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ माता रानी, क्या मेजर शिफ्ट या चेंज आने वाला है? द स्टार, हीलिंग, lot of healing and deep healing is what I'm seeing is coming for you, pile number 3 in the month of May. And इस healing की आपको बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। You guys are really intuitive, you guys are star seeds because it's a very strong intense energy that you have that healing powers to heal other people. But sometimes it happen कि हम दूसरों की चीज़ों में और दूसरों की energies में इतना खो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। So you guys are empath and you need to focus on yourself as well. And this card is telling me that in the month of May, you will explore, you will have fun, you will try something new, you will come out of your comfort zone, and those things जो भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोटी सी कोई नई वीडियो भी देख रहे हैं, that will really help you to heal. Because कहीं ना कहीं एक वो कंपैशन आप अपने आप को लेकर दिखाने वाले हैं इस महीने के अंदर, जो कि बहुत ही वंडरफुल चीज़ है आपके लिए, क्योंकि उससे क्या होगा दैट यू आर गोइंग टू हील योर हार्ट चक्रा एंड मूलाधार चक्रा, जो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, एंड जिस वजह से आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आने वाला है एंड यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस और मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या इनके लिए आने वाला है? ओके, वी हैव द कार्ड नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अगेन यू आर गोइंग टू एंड सम काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। डेथ का कार्ड है, राउंड एंड राउंड। तो बहुत टाइम से आप किसी एनर्जी में फंसे हुए हैं बट ये ख़त्म होने वाली है। एंड डीप नोइंग, डीप डाउन आपको पता है कि कुछ ना कुछ जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, आप इस चीज़ से बाहर आ भी जाएंगे, बट आपका शायद लेसन इस टाइम कुछ ऐसा है दैट यू नीड टू गो विद द फ्लो एंड यू नीड टू लेट गो समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें रहने वाली है इस महीने के अंदर, एंड आई एम सीइंग कि आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। एंड इफ़ यू वांट अ पेड पर्सनल रीडिंग जहाँ पर आपकी कुंडली भी हम एनालाइज करेंगे, विल रीड योर कुंडली विद द टैरो कार्ड्स एंड पर्सनल वैदिक रेमेडीज़, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे जाके बुकिंग करा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से भी करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।